अब ये ग्राम बधूटियां एक ही बात पूछती हैं। शीस जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुटिसो हैं। सादर बारही बार सुभाएं, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। और पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी लावरे को है। ये जो सांवले सरकार हैं, ये आपके कौन लगते हैं? कितना कठिन प्रश्न है, जिसका सरलता से उत्तर देना कठिन। श्री जानकी जी से पूछती है, सांवले सांवले आपके कौन लगते हैं? अब श्री जानकी जी को बड़ी कठिनाई, तो ऐसे में कोई संकोच के कारण सिर झुकाकर उत्तर दे देता है। तो जैसे ही श्री किशोरी जी ने सिर झुकाया, तो तिनहि बिलोक बिलोकति धरनी, पृथ्वी माता देख रही है। अब मां के सामने पति का परिचय नववधू कैसे दे? दो सकोच सकुचति बर बरनी। तब श्री जानकी जी ने सोचा कि मैं गोरे राजकुमार का परिचय दे दूं तो सांवले राजकुमार का परिचय इन्हें अपने आप मिल जाएगा। तो गोरे राजकुमार का परिचय दे रही और इनको कहा क्या गया? सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बहनी। पिक बहनी, कोकिल बहनी कहा। श्री जानकी जी को कोकिल बहनी कहा। कोकिल क्यों? इसलिए कि लक्ष्मण जी का परिचय दे रही और लक्ष्मण जी को बसंत कहा। सो मदन मुनि वेश जनो रति ऋतुराज समेत। और कितना सुंदर वर्णन है कि बसंत का परिचय तो कोयल ही देगी। बसंत का परिचय कोयल। कोयलिया बोले अम्बर डार पर, ऋतु बसंत को देत संदेशवा। संदेशवा कोयली। श्री जानकी जी लक्ष्मण जी का परिचय देती हैं और क्या कहती हैं? सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। श्री जानकी जी कहती इनका स्वभाव बड़ा सरल है, ये बड़े सुंदर हैं, गौर वर्ण वाले हैं। आज हम आपसे पूछते हैं, क्यों भाई लक्ष्मण जी का स्वभाव सरल है? अच्छा, श्री जानकी जी सब कुछ भूल सकती हैं, लेकिन किसी कन्या के पिता को अपमानित कर दिया हो किसी ने। जनक जी को भरी सभा में कहा था, कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। श्री जानकी जी ये बात तो कभी भूल ही नहीं सकती थी। दूसरा कोई कहता कि ये तो बड़े सरल हैं। हाँ सर, हमसे पूछो इनकी सरलता। बेचारे बड़े सरल हैं, जलेबी की तरह सरल हैं। यही कहते कि नहीं? लेकिन श्री जानकी जी कहती हैं सरज स्वभाव है। क्यों? हम लोग पारिवारिक लोग हैं और परदेश में जा रहे हैं। क्यों भाई? हम इतने लोग हैं, राजेश्वरम परिवार है? तो कम से कम अगर किसी में कोई दोष भी हो तो उस दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अरे ये बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत बढ़िया है।
और ये क्या बात, ये तब तो पारिवारिक भाव है बाहर परिचय देने का। और नहीं तो मालूम हम लोग कैसे परिचय देते पता है? एक राजा के पास दो विद्वान आए, दोनों साथ साथ रहते थे। राजा बड़ा चतुर था। एक विद्वान गए स्नान करने, एक बैठे थे। तो राजा ने कहा कि ये भी बड़े विद्वान है जो आपके साथ है। तो वो क्या बोला, काहे का विद्वान, बैल है, हम तो साथ लगाए रहते कि एक से दो भले। अच्छा अच्छा। अब वो आके बैठा, अब ये गए नहाने, तो उससे पूछा कि आपके साथ बड़े विद्वान है ये? बोला काहे का विद्वान, गधा है, घोड़ा है। राजा ने सुना, ठीक है चलो भोजन करो। भोजन के लिए गए तो एक के सामने घास रख दी, एक के सामने भूसा। बोले ये क्या मजाक है? बोले आपसे ही तो परिचय मिला, आप कह दी ये घोड़ा है वो बैल है, तो बैल के सामने भूसा, घोड़े के सामने घास। तो कभी ऐसा परिचय न दो ताकि वह हमारे लिए दुखदाई हो जाए। श्री जानकी जी से उपदेश लेना चाहिए यह कि अपने देवर का परिचय भी दे रही तो बड़ा सरल स्वभाव है। लेकिन जैसी कह रही थी कि मैं कह दूंगी ये देवर हैं तो सांवले राजकुमार कौन है ये अपने आप समझ जाएंगी सखियां। लेकिन याद आ गई छोटे देवर की का नाम लखन लघु देवर मोरे, ये मेरे छोटे देवर हैं। तो सखियां सोचने लगी कि ये छोटे देवर है तो सांवले कोई बड़े देवर तो नहीं। पर श्री जानकी जी ने राम जी की ओर देखा, घूंघट डालकर बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। तो कबीरदास जी तो कहते हैं घूंघट के पट खोल रहे तो ये राम मिलेंगे, पीयू मिलेंगे। और जानकी जी ने तो घूंघट डाला। और कितना बढ़िया संकेत है। जमीन के बीच में जब तक दो खेतों के बीच में मेड़ न हो तब कौन सा खेत किसका पता ही नहीं लगेगा। तो श्री जानकी जी ने और राम जी के अपने बीच में घूंघट का पट डाला कि मैं अलग, ये अलग, लेकिन ये अलग अलग होते हुए भी एक हैं। और ये वो हैं जिनका परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता है, नेत्रों से दिया जा सकता है। श्री जानकी जी ने राम जी की ओर देखा, मगन हो गई ग्राम वधूटियां। उन्हें पूछना नहीं था, वे तो यह चाहती थी कि राम जी कैसे आदर भरी दृष्टि से श्री सियाजू को देखते हैं, तो हम यह भी तो देख लें कि सियाजू राम जी को कैसे देखती हैं। और जब श्री सीता जी राम जी को देखें और राम जी सीता जी को देखें, प्रसन्न होते हैं। इसी तरह हम लोग युगल सरकार का दर्शन करके प्रसन्न होते हैं।